हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपसे मिल रहे हैं भाई। आप थोड़ा बीमार हो गए थे, कोई बात नहीं है, वी विल मैनेज। ठीक है भैया। तो भैया आप क्या करते हैं, थोड़े से आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। किसमें सर? केमिस्ट्री में। तो आज सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन में से जो सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से आता है, किस टाइप से पूछेगा, उसी तरीके से भैया मैं पढ़ाऊंगा। सभी स्टूडेंट रेडी होंगे, कोई शक नहीं होगा सर। आप भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, चाय पी लेते हैं भैया। तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन क्या करना भैया? हमें पढ़ाना है। चलो भाई। तो पहली अभिक्रिया हमारी कौन सी है भैया? बीएचसी है। क्या भैया? बीएचसी। क्या आपका तो रिवीजन हो रहा होगा। और बीएचसी शायद पूछा तो नहीं गया है एमपी बोर्ड में, पर क्या मालूम दिमाग कुछ फिर जाए उसका और पूछ ले आपसे इसी मकसद से कि आपको बीएचसी आती है। तो बीएचसी मतलब होता है सर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है सर? बेंजीन हेक्सा और ये क्लोराइड। क्या होता है भैया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। तो अगर आपने इसकी अगर आपने थ्योरी पढ़ ली होगी तो जिनसे आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो बेंजीन की क्रिया किससे करते हैं सर? क्लोरीन से करते हैं। किससे करते हैं? क्लोरीन से करते हैं। क्लोरीन की अधिकता में करते हैं। तो क्या होता है सर? बीएचसी का निर्माण होता है। यह एक कीटनाशक है। क्या भैया? ये कीटनाशक है। मतलब जो मच्छर जो होते हैं बड़े टाइम पे उसमें दीवारों पे छिड़कते थे बीएचसी को। तो हमने बोला कि जब बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन तो हमेशा लिख देते हैं सर बहुत बढ़िया तरीके से। ये बेंजीन है हमारा, इसमें 6 कार्बन है और 6 ही क्या है हमारे? हाइड्रोजन है। क्या है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसी क्रिया किससे करेंगे सर? क्लोरीन की अधिकता में करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन की अधिकता में। अब हमें क्या करना है? इसका मतलब बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम भैया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो मतलब बेंजीन तो एक है पर 6 क्लोरीन होना चाहिए, पर यहाँ पे 2 ही है। अब 2 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? मैंने 2 लगाया तो 2 एकम 2, 2 ही दूने 4। मैंने 3 लगाया, 3 एकम 3 और 3 दूने 6। क्या है ये? क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 6 है। अब हमारे पास कितने खाली होंगे सर? 1 2 3 4 5 और ये 6। जगह जगह पे तीनों 6 6 क्लोरीन 6 ही जगह पे जाके जुड़ जाएंगे। पर हम कभी कभी हमारे जो स्टूडेंट हैं वही गलती कर देते हैं कि बीच में फिर वो गोला लगा देते हैं। मैं इसका कारण अगर स्पष्ट करेंगे, अगर आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो मैंने वहां पे आपको समझाया है कि कैसे उसके अंदर से जो बंध बंध ऐसे होते हैं भैया। जब अगर आप गोला नहीं लगाओगे तो वो ऐसे आएगा। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से ऐसे। तो अगर इनको हम ऐसे ना लिखकर हम क्या करते हैं सर? ऐसे लिख देते हैं। तो भैया ये अगर हम हटा रहे हैं इसका मतलब ये कि हम अंदर से बंधों को हटा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की सांद्रता 4 होती है। तो एक एक 2 3 और एक ये 4 और 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन भी तो है अंदर। तो 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन अंदर मान लो है, तो वो क्या है? 6। ठीक है। तो ये हमारा बीएससी हो गया कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या भैया? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसके बाद हमारा अगला होता है भैया कौन? डीडीटी। कौन भैया? डीडीटी। तो डाइफेनिल डाई एरिल ट्राई क्लोरोएथेन। इसका क्या भैया? इसका यूपीएससी नामकरण है। किसका नामकरण है? डाइफेनिल डाई एरिल ट्राई क्लोरोएथेन। किसका नामकरण है सर? डीडीटी का है। आप जानते होंगे इन बातों को। अब मैं बताऊंगा भैया वो कैसे आया। डाइफेनिल डाई डाई एरिल ट्राई क्लोरोएथेन।
तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से बोला कि भैया आप क्या करो, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया, किसकी क्रिया सर, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया आप है ना एक काम करिए क्लोरल से करवा दीजिए। तो हमने भैया क्या करा, क्लोरल से करवाया। तो CCl3 बॉन्ड CHO हमारा क्लोरल का सूत्र है। किसका सूत्र है, CCl3 बॉन्ड CHO हमारा क्लोरल का सूत्र है। आप सब जानते होंगे इस बातों को। अब भैया क्या हुआ, हमें बनाना है क्या, DDT, डाइफेनिल, डाइफेनिल मिल गए, देखो फेनिल है, फेनिल है। डाइएरिल, डाइएरिल क्या है सर, ये भाई साहब क्लोरीन, डाइफेनिल डाइएरिल ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरीन, और ये एथेन मतलब एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये। क्योंकि अब आप एक बात जानते होंगे, डाइफेनिल मतलब सिर्फ बेंजीन, बेंजीन कितने बेंजीन है यहाँ पर, एक बेंजीन और एक दो बेंजीन। डाइएरिल मतलब बेंजीन दो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन है, डाइएरिल हो गया। ट्राइक्लोरो तीन क्लोरीन, एथेन बोला है तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, और दो कार्बन को बोलते हैं हम क्या, एथेन, क्या बोलते हैं, एथेन। तो कुछ नहीं होगा सर, बस Cl3C, हम क्या करेंगे सर, इससे एक एच निकालेंगे, ओके हमें जोड़ना है। और हम जब भी कोई चीज को जोड़ते हैं तो वो क्या होती है, बाहर उस बेंजीन में से निकलता है। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, कितने हो गए हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए। और दो हाइड्रोजन हमेशा क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। H2O बाहर होगा, क्या होगा, H2O बाहर होगा। और दोनों क्लोरीन वहां पे आकर के, दोनों बेंजीन वहां पे जाके जुड़ गए। अब बेंजीन पर लगे दो क्लोरीन, बेंजीन पर लगेगा भैया दो क्लोरीन, तो ये दो क्लोरीन लग गए। तो क्या भैया बोला, डाइफेनिल डाइएरिल ट्राइक्लोरो एथेन, क्या बोल दिया भैया मैंने, डाइफेनिल डाइएरिल ट्राइक्लोरो एथेन। किस में बोला है, DDT में बोला है सर, कोई समस्या नहीं है इतनी, ठीक है। तो ध्यान से आपने समझा होगा ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा आपको। तो पहले समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट। चलो भैया, तो अगली हेडिंग है हमारी कौन सी सर, कुंस डिकर विधि। क्या भैया मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधियां हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधियां को हम पढ़ रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। तो मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधियां, क्या भैया, मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो नंबर एक हमारी कौन सी भैया, हुंस डिकर विधि। कौन सी है, हुंस डिकर विधि। कौन सी विधि सर, हुंस डिकर विधि। अब हुंस डिकर विधि में क्या होता है, जब जल सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया, किसकी क्रिया, सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया, किसकी, सिल्वर प्रोपियोनेट। और सिल्वर प्रोपियोनेट का सूत्र होता है C2H5 बॉन्ड COOH। अपने दिमाग में इस बात को रख लिए, पूछ सकता है आपसे पेपर के लिए, बहुत ही ज्यादा IMP है इस वक्त, बता रहा हूं सर, यहाँ पे हाईलाइट करके, बहुत IMP रिएक्शन है सर। और पूछ सकता है आपसे उनसे डिग्री की, तो समीकरण लिखो भैया, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उसमें आपसे पूछेगा C2H5 बॉन्ड COOH की क्रिया किससे करेंगे, ब्रोमीन से करेंगे, ब्रोमीन से करेंगे, यानी हेलोजन से करेंगे। और हेलोजन आपको पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्या करना है सर, बनाना तो हमें मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है, एक समूह तो एल्केन एल्किल होता है, तो एल्किल तो हमारे पास है, और एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो इन दोनों को ले लो, तो C2H5 और ये Br। सर बाकी की चीज, ये भाई साहब एक प्लस के बैठे हैं और एक ये माइनस के, तो प्लस और माइनस चले जाएंगे, AgBr। फिर देखा कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन को लेके जाता है आपसे अपने साथ, तो CO2 बाहर है।
अगली है सेंट मेयर अभिक्रिया, ये भी आईएमपी रिएक्शन है। सेंट मेयर अभिक्रिया क्या भैया, सेंट मेयर अभिक्रिया। अब सेंट मेयर अभिक्रिया क्या है, अब भैया देखो एक बार बता रहा हूं। सेंट मेयर अभिक्रिया यानी जब आप क्या करोगे भैया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्योंकि अब आपको थ्योरी आपने लिख ली होगी, और अब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं एग्जाम्स के, तो मैं थ्योरी तो नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अगर आपने अपनी बुक कॉपी जो नोट्स आपने खोल रखे होंगे और उनसे आप समझ रहे होंगे, मेरी बात को सुन रहे होंगे, तो आपको पता है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अब बेंजीन एक है, डाई एजोनियम मतलब 2N, और क्लोराइड मतलब एक Cl। समझ रहे बात को आप, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मतलब एक बेंजीन है, डाई एजोनियम मतलब 2N है, और क्लोराइड मतलब एक Cl है, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो मैं बनाया भैया एक बेंजीन 2N और एक ये Cl। इसे क्या किया भैया, मैंने CuCl की उपस्थिति में गर्म किया। क्या किया भैया, इसको CuCl की उपस्थिति में गर्म किया। अब क्या हुआ सर, बनेगा क्या सर, क्योंकि हमें तो बनाना मोनोहेलो एल्केन। अब मोनोहेलो एल्केन में सर आपने बोला था वहां पर कि एक एल्किल आ जाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा, पर जब बेंजीन आए तो एल्किल नहीं आता है सर, एरिल आता है। क्या आता है, एरिल आता है। तो एरिल ले लो, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, वही एरिल वही एल्किल है। क्या है, वही एरिल वही एल्किल है। तो भैया आपने ठीक है बोला, आप एक काम करो, बेंजीन सॉरी एरिल ले लो, तो एरिल कौन है, बेंजीन है। अब अगर हम क्लोरीन नहीं लगाएंगे तो ये मोनोहेलो एल्केन नहीं रहेगा, लगा दिया और N2 बाहर हो गया सर बस। ये कौन सी अभिक्रिया है, सेंट मेयर अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है सर, सेंट मेयर अभिक्रिया। अब अगला है फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है सर, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया आपसे पूछी गई है बहुत बार प्रश्न आया है स्वार्ट अभिक्रिया से। जब एथिल क्लोराइड क्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं, तो एथिल किसकी, एथिल क्लोराइड की क्रिया, तो भैया एथिल क्लोराइड का सूत्र लिखा C2H5 बॉन्ड Cl। इससे करेंगे भैया सोडियम आयोडाइड से करते हैं, तो बनता है क्या, एथिल आयोडाइड बनता है, यानी हेलोजन का विनिमय। तो भैया हम जानते हैं कि ये भी हेलोजन है और ये भी हेलोजन है, कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होते हैं, हेलोजन से होते हैं। क्या होते हैं, हेलोजन से होते हैं। तो ये भी हेलोजन है और ये भी हेलोजन है। दुर्भाग्यवश, अब दुर्भाग्यवश बोले या सौभाग्यवश बोले, बात तो एक ही है। तो एथिल क्लोराइड की क्रिया किससे करेंगे भैया, सोडियम आयोडाइड से करेंगे। किससे करेंगे, सोडियम आयोडाइड से। तो हमने सोडियम आयोडाइड से कर दिया क्रिया। क्या हुआ भैया, बना लो, उसमें क्या है, C2H5 और ये I और ये NaCl, बस खत्म मामला। और क्या, ठीक है, ओके। PCl5 से क्रिया आता है, पूछ सकता है क्या होता है जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या होता है जब एल्कोहल की क्रिया, वो तो आप साथ दे ही नहीं रहे, नहीं तो मैं बहुत आगे तक आपको बता दूं क्या क्या आएंगे पेपर में। एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करते हैं तो क्या बनता है, ऐसा पूछते हैं पेपरों में सर। तो एल्कोहल का सूत्र ले लिया हमने C2H5OH, हमारी इच्छा है ये तो लेने का। PCl5 मैंने हर बार बताया है कि आप उसको तोड़ के लिखिएगा ऐसे, फायदे में रहेंगे, घाटे में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। और हम घाटे में नहीं जा रहे हैं सर, बिल्कुल एग्जैक्टली बात है। C2H5 के साथ कौन आएगा सर, हमें तो मोनोहेलो एल्केन बनाना है, और मोनोहेलो एल्केन में क्या होता है, एक C2H5 आता है और एक Cl आता है। तो ये C2H5 और ये Cl। फिर भैया हमें पता है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये HCl बाहर। और जब जब PCl3 आएगा वो अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके जाएगा। एक कहानी मैंने समझाई है कि क्यों POCl3 बाहर निकलता है, क्योंकि भैया फास्फोरस की संयोजकता प्लस की 5 होती है, एक क्लोरीन की -1 होती है, 3 क्लोरीन की -3 होगी, और एक ऑक्सीजन के पास -2 होगा, और -2 -3 कितना होगा, -5 होगा, जो कि इस फास्फोरस को न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए अपने साथ ऑक्सीजन को बाहर लेके गया है, ठीक है। कि C2H5 और OH की किससे करी भैया, PCl5 से करी, तो क्या बना, एथिल क्लोराइड बना, यानी मोनोहेलो एल्केन बना, और HCl बाहर और POCl3 बाहर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल,
आईएमपी रिएक्शन से सारी। अगला है हेलोजनीकरण सर। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि निम्न को परिवर्तित कैसे करोगे, एल्केन से मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एल्केन से एल्केन। तो मैं एक ही सवाल को 3 तरीके से करवाने जा रहा हूं। चलो भैया ठीक है। किसी क्रिया है हेलोजनीकरण पूछा गया है, कभी कभी तो नाम से ही पूछा गया है सीधा, और कभी कभी तो ऐसा भी पूछा गया है कैसे बनाओगे एल्केन से मोनो हेलो एल्केन। तो अब हमें पता है कि एल्केन का सूत्र क्या है, यानी एल्केन का सूत्र तो शायद यही हो सकता है, CH4 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, C3H8 हो सकता है। अगर दोस्त अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत दिक्कत दे रहे हो खुद को। आई डोंट केयर अबाउट इट। अबे आउट करना बाद में करेंगे भैया। और हमने किससे करी क्रिया, क्लोरीन से करी। हमारा मन हो तो हम ब्रोमीन ले ले, हमारा मन हो तो हम आयोडीन ले ले, हमारी इच्छा जो लेने का है, ठीक है, हमारी जो इच्छा है सर फिलहाल तो, ठीक है, हमारी जो इच्छा है हम वो ले लेंगे। तो भैया हमने बोला ठीक है। और ये HCl, क्या भैया ये HCl, CH4 प्लस Cl बॉन्ड Cl, CH3Cl प्लस HCl बाहर हो गया। मतलब हमने बना लिया एल्केन से मोनो हेलो एल्केन। क्या बना लिया हमने एल्केन से मोनो हेलो एल्केन। अब आपसे बोल देगा सर कि आप कैसे बनाओगे मोनो हेलो एल्केन से एल्केन। अगर आपसे पूछ ले सर कोई भी कि आप कैसे बनाओगे मोनो हेलो एल्केन से एल्केन, तो अब आपको याद होना चाहिए बुर्ज या ब्रूटज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, बुर्ज या ब्रूटज अभिक्रिया। क्योंकि भैया क्या होता है उसमें, हम मोनो हेलो एल्केन लेते हैं, फिर क्रिया सोडियम से करते हैं, और हमें पता है कि एक CH3 बन नहीं सकता, तो हम 2 अणु लेते हैं CH3 फिर Cl फिर 2 सोडियम लेते हैं, फिर क्या होता है 2NaCl बाहर बनता है और ये एल्केन बन जाता है। और ये कहानी खत्म हो जाती है कि ये बन जाता है मोनोहेलो एल्केन से एल्केन, और ये एल्केन से मोनोहेलो एल्केन। तो ये दोनों चीजें बहुत आईएमपी है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। कि एल्केन से मोनोहेलो एल्केन बनाया था किससे करी क्रिया, Cl से करी है, सनलाइट की उपस्थिति में होती है, ठीक है। अगर आप नहीं दिखाओ चलेगा। CH4 प्लस Cl बॉन्ड Cl की क्रिया किससे करी है, CH3Cl से करी है, प्लस HCl बाहर हुआ है। CH3Cl की क्रिया किससे करी है, CH3Cl की क्रिया किससे करी है, सोडियम से करी है। C2H6 से बना है, कार्बन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन प्लस 2NaCl बाहर। क्या है भैया 2NaCl बाहर, ठीक है भाई। समझ में आ रहा होगा आपको बेहतर तरीके से। मार्कोनिक आपका नियम नहीं आता है तो मैं उसे नहीं करवाऊंगा, पर बुर्ज या वोल्टेज अभिक्रिया आ सकती है और मैंने करवा दी है। ये तो कहानी है सर, समझाना ही चाह रहा था, मैंने आपको बुर्ज या वोल्टेज अभिक्रिया करवा दी, ठीक है। ये बुर्ज या वोल्टेज अभिक्रिया, बुर्ज या वोल्टेज अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया नंबर 7वीं है सर। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसमें कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। जब हम मोनोहेलो एल्केन के 2 अणुओं की क्रिया किससे करते हैं, जिंक धातु से करते हैं, और कुछ नहीं बनता उसमें भी क्या बनता है भैया, एल्केन बनता है और ZnCl2। क्योंकि हमें पता है इसके पास +2 होते हैं, इसके पास -1 -1 -1 -1 -2। तो क्लोरीन बड़े हैं, जिंक थोड़ी बड़ा है, तो आप जिंक की संख्या बढ़ा नहीं सकते। जिंक तो एक ही है, पर क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन के नीचे मैंने 2 लगाया। ये तो 9th क्लास की बात है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए पूरी तरीके से यहाँ पे।
वही एक चीज है कि हम पुरानी चीजों को नहीं पढ़ के आए हैं, तो पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, फिलहाल इनको याद रखो भैया। क्या याद रखो, पुरानी बातों पर मिट्टी डालें और इस पर याद रखेंगे। अब भैया बुर्ज फिटिंग बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, दो क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम से करते हैं तो क्या बनता है भैया, टालुइन बनता है। हमें पता है टालुइन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का पैरा पे CH3। अब एक सोडियम, तो एक सोडियम तो एक ही क्लोरीन को लेके जाएगा, दो सोडियम दो क्लोरीन को लेके जाएंगे, तो दो NaCl बाहर है, क्या है 2 NaCl बाहर। तो ये CH3 जुड़ जाएगा किस पर, बेंजीन पर, जुड़ गया बेंजीन पर, एक Cl दो Cl और दो NaCl बाहर हो गए, होगा भैया। नवी रिएक्शन है, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, फिटिंग अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, बस भैया क्या होता है, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया किससे करते हैं, सोडियम से करते हैं, तो भैया क्या बनता है, डाइफेनिल का निर्माण होता है। कुछ नहीं होता है, सिर्फ दो बेंजीनों को हमें जोड़ना है। क्या करना है, दो बेंजीनों को हमें जोड़ना है। दो बेंजीन हमने जोड़ दिए और 2 NaCl बाहर, एक एक क्लोरीन दो क्लोरीन। अब एक सोडियम तो एक ही Cl को लेके जाएगा, दो सोडियम कितने Cl को लेके जाएंगे, दो Cl को लेके जाएंगे। मैं भी फ्लो में नहीं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, पर कल तक मैं फ्लो में आ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वही एक हमारे लिए चीज होगी कि हम बहुत थोड़ी अच्छी क्लासेस भी बनाएंगे और लंबी क्लासेस बनाएंगे। तो अभी तो इतनी शक्ति नहीं है, डिसिप्लिन पूरा टूटा हुआ है। डिसिप्लिन आपका भी, फिर आपका तो नहीं टूटा होगा कि आप तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, पर मेरा टूट गया है। और डिसिप्लिन में बीमार हुआ भाई, खाट पे पड़ा रहा 4-5 दिन, अपने खबर भी दी नहीं ली, एक अलग बात है, कोई बात नहीं है। फिर भी मतलब हमने ऐसा हुआ कि फिर 10th क्लास का तो चलता रहा था कि वहाँ मैथ के सर पढ़ा रहे थे, तो मैथ के सर के साथ ऐसा हुआ, मेरा व्हाट्सअप आशुतोष सर को दे दिया था, वही चला रहे थे, वही कंटेक्ट कर रहे थे। और वही चीज़ है कि चीज़ अच्छी होंगी, हम सब साथ हैं। और अपने आप का धैर्य बनाए रखें, कीप पेशेंस, मीट सक्सेस विद PCI इंस्टीट्यूट। PCI इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू। आपकी टेस्ट सीरीज बन रही है, मैं खुद लगातार लगा हुआ हूँ। वन संडे को आपका टेस्ट होगा केमिस्ट्री का, जो कि पूरा होगा। एक तरीके से वही कह सकता हूँ कि 99% गारंटी है मेरी आपके केमिस्ट्री के पेपर में आने की। सभी स्टूडेंट बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।